दुनिया भर के साइंटिस्ट का मानना है कि जो ये यूनिवर्स है इसको बनने में अगर 0.1% कुछ ज़्यादा एक्सप्लोजन हो जाता या 0.1% कम एक्सप्लोजन होता तो या तो ये दुनिया पूरी तौर पर तबाह हो चुकी होती या तो ये दुनिया बनी ही ना। करता नहीं, ऐसी बात नहीं है। साइंस के अंदर ऐसा कोई भी कंसेंसस नहीं है जहां पर साइंटिस्ट ऐसा कहते हो कि यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर 1-2% का भी डिफरेंस होता। हाँ, ये दुनिया थोड़ी अलग तरीके से एग्जिस्ट शायद कर पाती या फिर अलग तरीके से इवॉल्व होते इंसान, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा कोई भी साइंटिस्ट नहीं कहता एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा कोई कंसेंसस नहीं है। और हमारे पास देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे पास कोई ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है जिसके बेसिस पे हम ये कह सके कि यूनिवर्स कैसा होता। हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट भी नहीं कि हमने किसी दूसरे यूनिवर्स को देखा कि उसमें ऐसा हुआ है दूसरे कॉन्स्टेंट्स की वजह से, इसलिए हमारे वाले में ऐसा हो जाता अगर ऐसा कांस्टेंट होता। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। दोस्तों, इतने प्रिसाइज वे में किसने ओके, सो कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं कहता है कि जो दुनिया है धमाके से आई है। कोई भी कॉस्मोलॉजिस्ट, फिजिक्सिस्ट या फिर एस्ट्रोफिजिसिस्ट ऐसा नहीं कहता है। ओके, बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि एक हॉट डेंस स्टेट जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, उससे यूनिवर्स रैपिडली एक्सपैंड करना चालू किया था और रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, दैट्स दी होल थ्योरी। तो फिर ये धमाके वाली बात कहाँ से आती है? ये मिसकंसेप्शन जनरली लोगों को नाम सुन के लगता है कि क्योंकि नाम में बिग बैंग है तो यानी कोई बैंग यानी एक्सप्लोजन से दुनिया आई होगी। बट ये बिग बैंग टर्म भी जिस साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दिया उसने नहीं दिया था। ये टर्म दी थी 1949 की इंटरव्यू में एस्ट्रोनॉमर फ्रेड हॉयल ने, जो कि इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करते थे और इसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो एक स्टेडी स्टेट थ्योरिस्ट थे और उनका मानना था कि यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं कर रहा है। तो उन्होंने इस थ्योरी का मजाक उड़ाते। तो ये थ्योरी कहीं पे भी ऐसा नहीं कहती कि धमाके से दुनिया आई है। ओके, पर आ गए कि हम पहले बंदर थे, बंदर से इंसान बने। अगर आप बंदर से इंसान बने तो आज भी बंदर बंदर क्यों है? वो इंसान क्यों ना बने? दोस्तों, ये डार्विन जिसने ये थ्योरी दिया था वो खुद कंफ्यूज था। बाद में उसकी थ्योरीज को कितने लोगों ने रद्द कर दिया था। दोस्तों, इंसान बंदरों से नहीं आए हैं, कितनी बार बताना पड़ेगा? देखो, कोई भी एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट या फिर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहीं पे भी ऐसा नहीं कहती कि बंदर और इंसान जो है वो एक दूसरे से आए हैं। नहीं, उसका ये कहना है कि बंदर, इंसान और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक कॉमन एंसेस्टर है जिसको हम लास्ट तक ट्रेस करते हैं तो उसका नाम आता है लूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि एवोल्यूशन का कोई एविडेंस नहीं है या फिर पहले नकार दी गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी साइंटिस्ट इसको नहीं नकारता है। हमारे पास बहुत सारा एविडेंस है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के फेवर में।